नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 31 जुलाई शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में प्रसव के बाद अधिक रक्तस्राव के कारण दो प्रसूताओं सुगना और रानी की मौत हो गई, जबकि हाल ही में जिला प्रशासन द्वारा की गई विशेष स्क्रीनिंग में 2210 में से 500 गर्भवती महिलाएं हाई रिस्क कैटेगरी में पाई गई थी और पिछले 3 महीनों के दौरान राजस्थान के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में प्रसूताओं की मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिनमें मई में कोटा में 5, जून में बीकानेर में 2 तथा जुलाई में भीलवाड़ा और बांसवाड़ा में कई प्रसूताओं की जान जा चुकी है, जिसके चलते प्रसव के बाद की निगरानी और आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इन ताज़ा मामलों की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं ताकि मौतों के असल कारणों का पता लगाया जा सके। राजस्थान हाईकोर्ट ने करीब 25,000 करोड़ के आदर्श क्रेडिट सोसाइटी वित्तीय घोटाले में निवेशकों को राशि लौटाने की प्रक्रिया की निगरानी और तेजी लाने के लिए पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है, जो 5 अगस्त को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपेगी और इस मामले में देश भर के 20 लाख निवेशक वर्ष 2018 से अपनी गाड़ी कमाई वापस मिलने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि कोर्ट ने इसे सुनियोजित व्हाइट कॉलर अपराध करार देते हुए कहा कि ऊंची ब्याज दरों का लालच देकर जुटाई गई इस राशि को शेल कंपनियों के जरिए रियल एस्टेट में डाइवर्ट किया गया था तथा 5,000 करोड़ की कुर्क संपत्तियों की बिक्री व नीलामी अटकी होने और सीमित संसाधनों के कारण समापन प्रक्रिया प्रभावित होने के चलते कोर्ट ने केंद्र सरकार को समिति को आवश्यक लॉजिस्टिक व वित्तीय सहयोग देने के निर्देश दिए हैं। जयपुर पुलिस की सीएसटी टीम ने जवाहरनगर थाना क्षेत्र के सिंधी कॉलोनी स्थित रॉयल अपार्टमेंट में चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए 11 युवक युवतियों को गिरफ्तार किया है और मौके से 15 कंप्यूटर, 2 लैपटॉप तथा 9 मोबाइल फोन जब्त किए हैं, जहां आरोपी पिछले 2-3 वर्षों से राजस्थान सहित अन्य राज्यों के लोगों को ई मित्र आईडी व रोजगार दिलाने का झांसा देकर 40 से 70 हजार रुपये तक की ठगी कर रहे थे और पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क के आर्थिक लेन देन, बैंक खातों तथा डिजिटल रिकॉर्ड की गहनता से जांच कर रही है ताकि ठगी के इस बड़े नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और पीड़ितों की वास्तविक संख्या का खुलासा किया जा सके और इस तरह के अवैध कृत्यों में संलिप्त अन्य आरोपियों को भी जल्द से जल्द बेनकाब किया जा सके। पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2025 के 1100 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया आरपीएससी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज पशुपालन विभाग को सौंपे जाने के 7 दिन बाद भी ऑफलाइन सत्यापन की तिथि तय न होने के कारण अंतिम चरण में धीमी पड़ गई है, जिससे अभ्यर्थियों में असमंजस बना हुआ है। जबकि कोविड काल के कारण इंटर्नशिप में देरी झेल चुके वर्ष 2020 बैच के अभ्यर्थियों ने भी अपनी विशेष परिस्थितियों के नियमानुसार ध्यान में रखने की मांग की है और इस सिलसिले में डॉक्टर युद्धवीर बुडानिया के नेतृत्व में परेशान अभ्यर्थियों ने पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत से मुलाकात कर ऑफलाइन दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करवाने तथा नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने का पुरजोर आग्रह किया है ताकि चयनित युवाओं को राहत मिल सके और उनका लंबा इंतजार आखिरकार समाप्त हो सके। चूरू की पोक्सो कोर्ट प्रथम ने वर्ष 2024 के एक मामले में नाबालिग से दुष्कर्म और जान से मारने के प्रयास के दोषी युवक को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 35,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। बालेरी थाना क्षेत्र के इस मामले में विशेष लोक अभियोजक सहारण ने बताया कि आरोपी ने 16.5 साल की नाबालिग को खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया तथा आपत्तिजनक फोटो व वीडियो बनाकर उन्हें वायरल करने की धमकी देकर शादी का दबाव बनाने लगा। अगस्त 2024 में आरोपी ने पीड़िता को स्कूल के पीछे बुलाकर उसकी जान लेने की कोशिश की, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे बीकानेर रेफर किया गया, जहां उसने परिजनों को आपबीती बताई। पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर कोर्ट ने 10 गवाहों और 38 दस्तावेजों का अवलोकन कर यह फैसला सुनाया है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने आगामी नगर निकाय, पंचायत, विधानसभा और लोकसभा चुनावों में पहली बार मतदान करने वाले जनजी मतदाताओं को साधने के लिए कॉलेज संपर्क अभियान और युवा चौपाल जैसी विशेष रणनीतियां बनाई हैं, जिसके तहत मोर्चा के पदाधिकारी कॉलेज परिसरों, कोचिंग हब और छात्रावासों तक पहुंचकर युवाओं से सीधे संवाद करेंगे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सपनों की उड़ान कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं से जुड़ रहे हैं। भाजपा इस दौरान पेपर लीक, रोजगार, स्टार्टअप, कौशल विकास, खेल, प्रतियोगी परीक्षाओं और केंद्र राज्य योजनाओं के मुद्दों को आधार बनाकर
सोशल मीडिया, डिजिटल कैंपेन तथा जमीनी कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है। हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पंचकुला के सेक्टर 21 पुलिस चौकी में तैनात सब इंस्पेक्टर देशराज को झगड़े के मामले में खड़ी शिकायतकर्ता की कार छोड़ने की एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच लिखित समझौता होने के बावजूद वह पैसे मांग रहा था, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर एसीबी को सौंपी गई थी और सत्यापन के बाद यह कार्रवाई की गई। एसीबी ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और खास बात यह है कि इसी नाम का यह पुलिसकर्मी नवंबर 2023 में सेक्टर 20 थाने में एएसआई के पद पर रहते हुए भी 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी द्वारा पकड़ा जा चुका है। नागौर के डिगाना में पादुकला थाना इलाके के पालियास गांव के पास नेशनल हाईवे 458 पर स्कॉर्पियो और वैगनार कार की आमने सामने की भिड़ंत में 21 वर्षीय कृषि पर्यवेक्षक सुशीला माली और 33 वर्षीय एडवोकेट भवानी सिंह की मौत हो गई, जबकि एडवोकेट के पिता सहायक कृषि अधिकारी नंद सिंह घायल हो गए, जो इडवा से अपने बेटे के साथ 1 अगस्त को होने वाले रिटायरमेंट फंक्शन का निमंत्रण देकर लौट रहे थे। इसे बीच रास्ते में घर छोड़ने और लिफ्ट लेने वाले सुशीला भी उनके साथ गाड़ी में सवार थे, जिसे रॉन्ग साइड से आ रही वैगनार कार ने टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार लोग मौके से फरार हो गए तथा घायलों को डिगाना अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 की मौत हो गई, जबकि पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। पंजाब के कपूरथला पुलिस ने सुल्तानपुर लोधी गोलीकांड मामले में गैंगस्टर जगदीप सिंह उर्फ जग्गा फुकीवाल के नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए एक अत्याधुनिक ऑस्ट्रियाई ग्लॉक पिस्टल और 8 कारतूसों के साथ मुख्य शूटर हरविंद पाल मट्टू उर्फ इंदू को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके खिलाफ पहले से भी 2 मामले दर्ज हैं। पिछले साल 1 नवंबर को गांव शाहजहांपुर में हरजिंदर सिंह पर 2 बाइक सवार युवकों द्वारा फायरिंग की गई थी, जिसके साजिश विदेश में बैठे जग्गा ने रची थी और इस मामले में अब तक कुल 11 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस अधिकारियों ने तकनीकी और मानवीय स्रोतों की मदद से मुख्य शूटर को दबोच लिया है और वारदात में प्रयुक्त हथियार व मोटरसाइकिल बरामद कर लिए हैं, जबकि बाकी बचे अन्य फरार आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार किए जाने की बात कही जा रही है। भरतपुर के वैर क्षेत्र के गांव नगला हरिहर निवासी MA BEd शिक्षित प्रहलाद बैरवा हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां नौकरी का झांसा देकर 5 लाख रुपए ऐंठने वाले मुख्य आरोपी धर्मेंद्र उर्फ जितेंद्र धाकड़ और सह आरोपी विनोद कुमार मीणा निकले, जो प्रहलाद के परिचित थे और रकम लौटाने से बचने के लिए 15 महीने पहले उसकी हत्या कर दी थी तथा पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों शातिर आरोपी वारदात के ठीक 1 महीने बाद धौलपुर के बिसनगिरी जंगल स्थित घटनास्थल पर यह देखने पहुंचे थे कि कोई सबूत तो नहीं बचा है और मोबाइल घर छोड़कर गए थे, ताकि तकनीकी साक्ष्यों से बच सके। जहां जंगली जानवरों द्वारा शव को खाए जाने की बात पता चलने पर वे निश्चिंत होकर लौट आए थे, जबकि पुलिस इस सनसनीखेज मामले में गहराई से छानबीन कर रही है ताकि सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर के मावली क्षेत्र में नाबालिग बच्ची की हत्या के मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी कमलेश उर्फ करण सिंह की मौत की सजा को रद्द करते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। वह बलात्कार और पोक्सो एक्ट सहित SC/ST एक्ट के तहत उसकी दोष सिद्धि को संदेह का लाभ देते हुए निरस्त कर दिया। मामले में 2 अन्य आरोपी राम सिंह और किशन कंवर को भी कोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया। जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश डेथ रेफरेंस और अभियुक्तों की ओर से अपील पर आदेश पारित किया है। ट्रायल कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में कमलेश को हत्या सहित कई अपराधों का दोषी ठहराते हुए बलात्कार और पोक्सो एक्ट के तहत मौत की सजा सुनाई थी।